तो कल के थर्सडे के दिन में तो हमें काफी सारा कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा ही है सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बाकी आज के दिन में भी कई सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है और उसके साथ साथ कंफर्म होने वाला ओटीटी कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन में जो भी हिंदी लैंग्वेज में मूवीज एंड सीरीज हमें देखने को मिल रही है सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर से, उन सभी के बारे में ही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो कल की वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई हिंदी हिस्ट्री एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है लेजेंड ऑफ करना, जिसके सीजन 1 के कुछ एपिसोड अभी आज के दिन में रिलीज कर दिए गए हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे। और ये साल 2026 की एक नई एनिमेशन हिस्ट्री एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें सीरीज के टाइटल के जैसे ही करण की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक खोया हुआ बच्चा होता है जिसको उसके पेरेंट्स की ओर से ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन कैसे वो फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है और कैसे एक राजा बन जाता है, वही पूरी कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया एनिमेशन हिस्ट्री एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसको अभी आज के दिन में ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई बॉलीवुड वाली कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी को भी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी पहले कंफर्म तो नहीं किया गया था, बट ये मूवी अभी आज के दिन में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका टाइटल है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें वरुण धवन हमें मेन रोल में देखने को मिलता है। और ये मूवी तो है वैसे एवरेज ही, जिसको आप देखो या ना देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी कहानी के साथ साथ इसकी स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट की एक्टिंग सबके सब एवरेज ही है। तो इस मूवी को भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो मूवी कुछ अवार्ड्स भी जीत चुकी है और इस मूवी को कुछ फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। जो मूवी साल 2025 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी, इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है केस 137, जो भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जो फ्रेंच एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही और जुलाई महीने में ही एक नई साउथ इंडियन वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसे 10 जुलाई को रिलीज किया गया था। लेकिन 10 जुलाई को ये वेब सीरीज हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी, बट अभी इस वेब सीरीज को इसी हफ्ते में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.6 की चल रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड हैं, जो सभी के सभी अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसका टाइटल है गुरुथोखोस धोनाए, जिसमें हमें संतोष नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी अभी शादी होने वाली होती है। लेकिन शादी के पहले ही उसका एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो देता है। तो उसकी याददाश्त खोने के बाद उसके साथ और उसकी शादी के साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हंसाते हुए भी दिखाया जाता है। मतलब एक सिचुएशनल कॉमेडी होने वाली है। तो ये वेब सीरीज भी एक बढ़िया वॉच होने वाली है, क्योंकि इसको अभी हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसको अभी आप नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको मॉन्स्टर्स वाली सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो आज के दिन में ही एक और नई एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है चुम, जो भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिसमें भी हमें एक ऐसी फैमिली की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपने पर्सनल याद के ऊपर समंदर के अंदर निकलने वाले हैं और वहीं पे ही उनका सामना होने वाला है एक बड़ी और खतरनाक शार्क के साथ, और उसके साथ साथ ही एक साइकोपैथ किलर की कहानी भी होने वाली है इस मूवी के अंदर ही। तो कैसे अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं, या फिर इनके साथ क्या क्या होता है, तो कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी उसमें कितना कामयाब होते हैं या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। और अभी ये मूवी आज के दिन में ही इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई लीगल ड्रामा वेब सीरीज को भी हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है लॉ एंड द सिटी, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.4 की चल रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिसे वैसे ऑफिशियली तो साल 2025 में रिलीज किया गया था, लेकिन अभी ये वेब सीरीज इंडिया में साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें लीगल ड्रामा वाली ही कहानी देखने को मिलने वाली है। और मेनली कहानी देखने को मिलेगी 5 वकीलों की, जो एक लॉ फर्म में काम करते हैं, और उसी लॉ फर्म में ही काम करते हुए इनके पास क्या क्या केसेस आते हैं और उनके साथ ये कैसे डील करते हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ और थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाता है। तो ये वेब सीरीज भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, वो भी सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही।
इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.8 की चल रही है और इसका टाइटल है सन ऑफ सारा वॉल्यूम 1। मतलब इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हमें इसी मूवी की ही कहानी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। और कहानी हमें इसमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलने वाली है जो अभी प्रेग्नेंट होती है और इसको अभी डिनर के लिए एक इन्विटेशन आता है, जो डिनर इसके लिए एक नाइटमेयर बनने वाला है। तो वहाँ पे इसके साथ क्या क्या होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए और खून खराबे के साथ भी दिखाया जाने वाला है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक और नई साउथ कोरियन म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी वाइल्ड सिंग, जिसको भी अभी आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो कि केक पॉप ग्रुप का हिस्सा होते हैं, मतलब एक म्यूजिकल बैंड का हिस्सा होते हैं। और उनके करियर के 20 साल पहले एक बड़ा स्कैंडल हुआ होता है, जिसका उनकी जिंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, थोड़ा रोमांस और थोड़ा कॉमेडी के साथ, जिसको भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी कल के दिन में ही मैंने आपको बताया था एक और इंडियन मूवी के बारे में, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका भी इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है OTT प्रीमियर होने का, और वो भी स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बालन द बॉय मूवी के बारे में, जिसको लेकर काफी सारे मीडिया हाउसेस की ओर से अपडेट आ रही थी कि ये मूवी अभी आज के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए जो भी मुझे अपडेट देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये मूवी देखने के लिए अवेलेबल तो कर दी गई है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। बाकी इंडिया में साउथ की लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है या नहीं उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर कंफर्म कर देना, बट हिंदी लैंग्वेज में तो आज के दिन में देखने को नहीं मिलने वाली, ये तो कंफर्म है। बाकी अगर आप भी मेरी तरह इस मूवी को हिंदी में देखने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसकी थिएटर विंडो जो है हिंदी लैंग्वेज के वो 6 से 8 हफ्ते की है, तो हमें ये मूवी अगस्त मंथ के मिड के बाद ही देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर होते हुए। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एक और नई साउथ की मूवी के बारे में, जिसे भी अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जो कि एक नई साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक मिस्ट्री वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है राव बहादुर। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.7 की चल रही है, जिसमें हमें राव बहादुर नाम के ही एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने पास्ट की दुनिया में भी जाने वाला है, मतलब कि हो सकता है पिछले जन्म की कहानी दिखाई जाने वाली है। बाकी इसको कैसे दिखाया जाता है वही देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कहानी थोड़ी यूनिक सी लग रही है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग के जैसे ही ये मूवी भी इतनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये मूवी भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और साउथ की मूवी को ही हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है गट्टा कुश्ती का पार्ट 2, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.3 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी के पार्ट 1 के जैसे ही इसके पार्ट 2 को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसमें भी हमें इस मूवी के पार्ट 1 के जैसे ही वही कहानी आगे बढ़ते हुए दिखने वाली है एक हस्बैंड वाइफ की। बाकी उनकी कहानी में इस बार पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है, जिसको भी आज के दिन में ही इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया और मस्ट वॉच मूवी है। इसके बाद अभी कल के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ सोनी पिक्चर्स एंड मार्वल्स की ओर से बनाई गई सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जिसको अभी थिएटर में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और ये मूवी स्पाइडरमैन मूवी सीरीज की सबसे बेस्ट मूवी बनी जा रही है। तो अगर आप थिएटर में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बढ़िया वॉच होने वाली है इस हफ्ते की, जिसमें हमें बहुत सारे विलन्स के कैमियोस देखने को मिलने वाले हैं और स्पेशली अट्रैक्शन का कारण है हल्क का कैरेक्टर भी, जो भी इस मूवी की कहानी में काफी तगड़ा कैरेक्टर प्ले करता है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई हिंदी मूवी को भी रिलीज कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मैं बात कर रहा हूँ भाई तेरा स्टार है मूवी के बारे में, जिसमें किल मूवी के साथ लाइमलाइट में आए हुए राघव जुएल ही हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी थोड़ी एवरेज ही है। बट इस मूवी का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। और ट्रेलर को देखते हुए लगता है कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग तो होने वाली है, क्योंकि इसकी कॉमेडी काफी बढ़िया लग रही है, स्पेशली अगर हम कंपेयर करें कुछ बड़ी बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा मूवीज के साथ, जैसे कि धमाल मूवी का पार्ट 4 या फिर वेलकम टू द जंगल। उनसे तो खैर बढ़िया कॉमेडी ही लग रही है ये मूवी। बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी को लेके, उसके लिए नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ आज के दिन का OTT कंटेंट, लेकिन कल के दिन में और भी कई सारी मूवीज OTT प्रीमियर होने वाली हैं और बाकी और भी आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी नई अनाउंसमेंट आ चुकी हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल भी रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।